तो अब अपन करेंगे फीचर ऑफ बॉन्ड। फीचर ऑफ बॉन्ड: इश्यूअर, मैच्योरिटी, पार वैल्यू, ओपन रेट, फ्रीक्वेंसी, करेंसी डेनोमिनेशन। ठीक है, अब इश्यूअर से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है? सुपरेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है। सोवेरिन नेशनल गवर्नमेंट जैसे यूएस, जापान, बैक्ड बाय फुल फेथ ऑफ गवर्नमेंट। यूएस, जापान, इंडिया, मोदी जी से मतलब गवर्नमेंट। नॉन जो गवर्नमेंट से नहीं। स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया इन द यूएस, गुजरात ऑफ इंडिया, मतलब ये स्टेट से होगा ये पूरा ओवरऑल। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है। गुजरात का कौन है? जो भी है बीजेपी के। तो क्वासी गवर्नमेंट, मैं किसी की साइड नहीं हूँ, ना बीजेपी और ना क्वासी गवर्नमेंट एजेंसी दैट आर owned or sponsored by government. Example: postal service in many countries, NHA bonds in India। तो ये क्या होती है? एजेंसीज होती है जो क्या करी, स्पॉन्सर करी जाती है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे पोस्टल सर्विस इन मैनी कंट्रीज, NHA bonds in इंडिया। कंपनी इज कोऑपरेट इशूअर। कंपनी में फर्दर be classified as financial issuer, banks, insurance company and non financial issuer। जो corporate issuer होते हैं वो। separate legal entities, uses of specific assets such as loans, sweet loans and credit cards। obligation to government, obligation to guarantee a bond, you know as ABS that it then sold to investor। तो ये क्या कह रहे हैं कि एक स्पेशल लीगल एंटिटीज होती हैं, वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए कोई लोन निकालेगी, बॉन्ड। जैसे इसमें हो गया स्वीट लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लोन, क्रेडिट कार्ड के लिए। और ओब्लिगेशन टू गारंटी ए बॉन्ड इशू, और ये बॉन्ड इशू कर देगी, नॉन एज करेगा ABS, एसेट बैक सिक्योरिटी, दैट इज देन सोल्ड। अब मैच्योरिटी देखते हैं इसकी। द व्हेन द डेट व्हेन द इशूअर इज date when the issuer is obligated to redeem the bond by paying the outstanding principal। मैच्योरिटी क्या होती है? जब इशूअर ओब्लिगेशन होती है कि रिडीम करेगा बॉन्ड को बाय पेइंग द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। टेन्योर कितना होता है इसका? 0 to term maturity, it is the time remaining until the bond's maturity date। टेन्योर मतलब जितना टाइम रिमेनिंग है ना, यहाँ पे इशू करी, यहाँ पे मैच्योर होगी, तो इतना टेन्योर है बीच में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिनल मैच्योरिटी या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्लासिफिकेशन किससे होगी? क्या तो ओरिजिनल मैच्योरिटी अगर लेस देन 1 ईयर है गवर्नमेंट के केस में, या फिर मनी मार्केट इंश्योरेंस अगर मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर। ठीक, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी हो जाती है मोर देन 1 ईयर होती है। तो अब यहाँ पे 9.5, 0 पे 6 मंथ पे और 12 मंथ पे यहाँ पे, तो भी कैपिटल बॉन्ड। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अगर 10 साल का बॉन्ड है, ठीक है, अब उसकी यहाँ पे अपन 9.9.5 साल बाद उसको बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट छोड़ो, उसको क्या मानेंगे? कैपिटल मानेंगे कि मनी मानेंगे? तो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज मानेंगे। लॉन्ग टर्म है वो लॉन्ग टर्म ही रहेगा, चाहे उसका 1 महीना बाकी है। ठीक है। पार वैल्यू अल्टरनेटिव नेम। पार वैल्यू क्या? पार फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू,
रिडम्पशन वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू। ये पार वैल्यू के नाम है, देखिए याद कर लो, पार वैल्यू, पार फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू और मैच्योरिटी वैल्यू। द प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल वैल्यू इज द अमाउंट दैट द इशूअर एग्रीज टू रीपे द बॉन्ड होल्डर ऑन द मैच्योरिटी डेट। ये कौन सी अमाउंट होती है कि इस डेट को इशूअर एग्री करता है पे करने के लिए। नो द मीनिंग, प्रीमियम, पार और डिस्काउंट। Now, zero coupon bonds. Zero coupon bonds implied interest concept. The difference is implied interest. यहाँ से सॉरी गलत पढ़ लिया। ZCB क्या होते हैं? प्योर डिस्काउंट रेट बॉन्ड्स होते हैं जिसपे इम्प्लाइड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट लगता है। इशूड एट डिस्काउंट टू पार वैल्यू एंड पार रिडीम्ड एट पार। द डिफरेंस इज इम्प्लाइड रेट। तो मैंने बताया ना आपको, जीरो कूपन बॉन्ड अगर यहाँ पे 900 रुपये में हो रहा है और रिडीम्ड 1000 में हो रहा है तो ये 100 रुपये क्या होगी? इम्प्लाइड इंटरेस्ट रेट होगी, ठीक है। फिक्स्ड कूपन पेइंग बॉन्ड, प्लेन वलीना बॉन्ड या फिर काउंटर बॉन्ड भी कहते हैं इसको। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, FRN, फ्लोटर्स। बताई दिया था मैंने आपको, कूपन रेट इज ए मार्केट रेफरेंस रेट प्लस स्प्रेड एक्सप्रेस्ड इन बेसिस पॉइंट। ये बेसिस पॉइंट में होता है। 1 बेसिस पॉइंट इक्वल टू 0.01, मतलब परसेंट के हिसाब से ही है, परसेंट जैसा ही सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पे है लीबर, क्या होता है? रेट डेट एग्रीड अपॉन, पहले बैंक, नाउ मार्केट रेफरेंस रेट। तो ये ऐसी रेट होती है जो पहले एग्रीड अपॉन रहती है, लेकिन ये पहले बैंक करती थी एग्री, लेकिन अब मार्केट रेफरेंस रेट होगी। ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ये रेट एग्री होगी। सपोज दैट इन दिसंबर 0 पे द फिक्स मंथ MRR इज इतनी, द इंटरेस्ट रेट विल अप्लाई टू द पेमेंट्स ड्यू इन जून टू जून 1 पे विल बी 4.75, 3.25 प्लस ये बेसिस पॉइंट। द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग ऑन टाइम T इज पेबल ऑन टाइम T+1 एंड सो ऑन। मैंने आपको बताया था अगर पेमेंट यहाँ कोई इंटरेस्ट रेट है तो उसकी पेमेंट 2 पे होगी, ठीक है।